गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक कास्टिक सोडा, लाइम यानी कि चूना एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। वो सोल्यूशंस जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, एंड सॉपी टू टच यानी कि जो हमें टच करने में क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, सॉपी होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, बेस। सो बेस आर द दूस केमिकल सब्सटेंस विच हैज़ बिटर टेस्ट। बेस हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या होता है, बिटर। और ये क्या करते हैं हमारे पास, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। सो बेसिस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। बेस क्या हमारे पास एसिड्स के क्या है, ऑपोजिट है। सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू एसिड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। जब हम बेस को एसिड में ऐड करते हैं तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। अब एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, आपकी बॉडी में क्या एसिड बनता है, ठीक है, सबकी बॉडी में, तो उसमें क्या हो जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एज अ बेस टैबलेट लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड्स क्या है, बेस है। जब हम उसे लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो एसिड है उसे क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट को। सो इसका मतलब हमारे पास बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। बेस वो सब्सटेंस है जो हमारे पास एसिड के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दे। सो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। सो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ये भी क्या है, बेस। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारी क्या है हमारे पास, बेस की एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है वाटर सॉल्युबल बेस और अल्कली, यानी कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द बेसिस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर। कुछ बेसिस क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ क्या है, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो सकते हैं। सो दूज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हैज़ अ स्पेशल नेम। वो बेस जो वाटर के बीच में ईजिली डिजॉल्व हो सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्कलीज। उनका नया नेम दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, अल्कलीज। अ बेस इन विच सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली। सम ऑफ द कॉमन वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है, कुछ कॉमन अल्कलीज के नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हमारे पास, अल्कलीज। द सॉल्युबल बेस आर मोर यूजफुल देन इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, सॉल्युबल बेस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेरेटिव टू इनसॉल्युबल बेस। सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्वा सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो क्या, एक्वा सोल्यूशन में होती है, यानी कि वाटर में। सो वी विल स्टडी ओनली द वाटर सॉल्युबल बेसिस। सो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हैं। So we talk of base in the discussion, it will actually mean a water soluble base or alkali. So whether we call it a base or an alkali, it will mean the same. अगर हम उसे बेस बोलें या फिर अल्कली बोलें तो इसका मतलब क्या है, दोनों का सेम ही है, क्योंकि हमने पढ़ना किसके बारे में है, अल्कलीज के बारे में, यानी कि वाटर सॉल्युबल के बारे में। सो व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव कॉमन। अब पीछे जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि हर एक एसिड में क्या है, हमें H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। ठीक है, ये सारे एसिड्स में क्या है, कॉमन। इसी तरह से अब बेस के बारे में हमने पढ़ना है कि बेस में हमारे पास क्या कॉमन आता है। बेस इज डिजॉल्व इन वाटर, इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। जब बेस को वाटर के साथ हम डिजॉल्व करते हैं तो कौन से आयंस मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH नेगेटिव आयन। So base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ions in the solution. Base वो substance है जो water के साथ dissolve होकर हमें क्या देता है, hydroxide ions. एग्जाम्पल जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयंस। इसका मतलब जी NaOH हमारे पास क्या है, बेस और अल्कली। सेम इसी तरह से एग्जाम्पल है KOH, MgOH2, ठीक है, ये हमें क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, अब ऊपर वाले डिस्कशन से हमें क्या पता लगा, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेस और अल्कली इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी कि जब भी हम बेस या अल्कली को वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। सो इस तरह से ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं बेसिस की। ठीक है, ये हमारे पास जब वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है तो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। So the solution of a base is diluting by mixing more water in it, then the concentration of hydrox ion per unit volume decreases. अगर हम बेस में वाटर की एक्सेस अमाउंट ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास कंसनट्रेशन है OH नेगेटिव आयंस की, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट है OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म होने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में क्या है वाटर को ऐड कर देंगे। सो बेसिस आर ऑफ टू टाइप। अब दो बेसिस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने पीछे स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे कि वो एसिड जो हमारे पास वाटर के बीच में डिज़ोल्व होकर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी कि पूरी तरह से आयंस दे दें। ठीक है, सेम इसी तरह से बेस है। सो बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इनटू वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वो बेस जो वाटर के साथ हमारे पास डिज़ोल्व होकर क्या हमें कंप्लीट आयंस दे दे। ठीक है, और जिसमें हमारे पास जो OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं उनकी अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसे ब्रेक करेंगे, अभी ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी, NaOH किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, KOH किस में चेंज हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी कि दोनों OH नेगेटिव देंगे, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, बेस। This is because they completely ionized in dissolving in water to produce large amount of OH negative ions. ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ये हमें कंप्लीट आयंस देते हैं जब वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेस, अ बेस इन विच पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड देन प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वो बेस जो वाटर के साथ पार्शली आयंस दे, यानी कि हमें कंप्लीट आयनाइज ना करे, ठीक है, बेस को, तो वो हमें क्या देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि वो हमारे पास बेस, ठीक है, जो पार्शली आयंस दे, यानी कि पूरी तरह से आयनाइज ना हो वाटर के साथ, वो हमारे पास क्या है, वीक बेस है। एग्जाम्पल हमने ले ली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हमारे पास, वीक बेस। दिस इज बिकॉज दे आयनाइज ओनली पार्शली ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ये हमारे पास वीक बेस हैं, बिकॉज क्योंकि जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं तो ये क्या हमें स्मॉल अमाउंट देते हैं OH नेगेटिव आयंस की। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेस की प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेस हैव बिटर टेस्ट। बेस का क्या है, बिटर टेस्ट होता है, बिटर मीन्स कड़वा। बेसिस फील सोपी टू टच, यानी कि उन्हें टच करने पे वो क्या हमें पता लगता है, वो सोपी और स्लिपरी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ वी रब अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन द टिप्स ऑफ आवर फिंगर, दे विल सून बीइंग टू फील स्लिपरी और सोपी। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को अपने फिंगर्स पे, ठीक है, रब करते हैं तो वो हमें क्या है, स्लिपरी इफेक्ट देते हैं। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। Bases conduct electricity in solution. When a base is dissolved in water, it's split up into ion. Due to the presence of ion, the base conduct electricity. जब हम बेस को वाटर में मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो जो बेस है वो क्या किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास आयंस में। ठीक है, आयंस की प्रेजेंस के कारण क्या होता है कि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आयन, द सोल्यूशन ऑफ द बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस की प्रेजेंस में क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस क्या हमारे पास मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल ले ली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, बेस। मेटल हमने ले ली जिंक। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस आ गई। सो इन सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल, द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, जो मेटल है यानी कि Zn, वो हमारे पास सॉल्ट में नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर हम सॉल्ट को ब्रेक डाउन करके लिखें तो हम मेटल को कैसे लिखेंगे, जिंकेट आयन, यानी कि ZnO2 2 नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म में। सो ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सब सारी मेटल्स हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। जैसे हमने अब एसिड्स के बीच में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बीकर का जब हमने हाइड्रोजन गैस को कैंडल की हेल्प से देखा था कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं। सेम एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे हमने एसिड डाला था बीकर में, अब यहाँ पे हमने क्या डाल देना है, बेस। फ्यू ड्रॉप्स जिंक की ले ली। ठीक है, उसमें 5 ml, वहाँ पे हमने HCl डाला था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे हमने क्या डाल देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। बाकी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे हमने पेज नंबर 57 पे किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 6, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। ठीक है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की।
सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एसिड्स में भी हमने यही डिस्कस किया था. ठीक है. वी नो that all the acid produce hydrogen ion in the solution, all the bases produce hydroxide ions. ठीक है, यानी कि एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस, और हाइड्रोक्साइड्स क्या देते हैं, सॉरी बेस क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस. So when an acid and a base combine, then the neutralization reaction occur due to combination of hydrogen ion present in the acid and hydroxide ion present in the base to form water. अब जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन है वो किससे आए, एसिड से. ठीक है. OH नेगेटिव आयन किससे आए, बेस से. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो ये क्या बना देंगे हमारे पास, वाटर. तो इस तरह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नंबर 7, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब ये नॉन मेटल के साथ भी हमारे पास बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. सो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस विच गिव सॉल्ट एंड वाटर. हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, साथ में ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर. अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, ठीक है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो हमें क्या दे दिया, उसने सॉल्ट दे दिया. अब सॉल्ट और वाटर हमारे पास तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही बना था. ठीक है. इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या एसिडिक नेचर के होते हैं, तभी बेस हमारा नॉन मेटल के साथ मिलके क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा. ठीक है. अब न्यूट्रलाइज रिएक्शन में क्या किया था, हमारे पास एक बेस था, एक था एसिड. सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर. ठीक है. ये हमारे पास किस तरह के होते हैं, एसिडिक इन नेचर. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गई यूजेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन. इनमें क्या यूज़ होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एन एंटासिड. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी आगे एंटासिड्स की. ठीक है. वो क्या हमारे स्टमक की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. एंड क्योर्ड इंडाइजेशन, और डाइजेशन हमारी प्रॉपर हो जाती है. सो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है. हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स, एंटासिड्स एंड ऑल्सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सो ये हमारे पास थे बेस के यूजेस. ठीक है. नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पीएच स्केल, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.